Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan from mathhimath.com. Let's start with question number 4 of exercise number 4.1. The statement of the question is, in first part, x cube y minus 2z over xz. अब यहाँ पे हमारे पास x is equal to 3, y is equal to -1, z is equal to -2 ये गिवन है। तो ये x, y और z की वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे इसमें इस क्वेश्चन में जो हमें गिवन एक्सप्रेशन है इसमें हमने इन x, y और z को सब्स्टिट्यूट करना है। तो इसमें हमने सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल टू 3 है तो ये 3 का क्यूब आ गया, y इज इक्वल टू -1 है ये -1 आ गया, एंड 2 इंटू z की वैल्यू हमारे पास -2 है ओवर 3 इंटू -2। इसको हमने सॉल्व किया, ये 3 का क्यूब हमारे पास 27, -1 इसी तरह से साथ आया, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस आ जाएगा, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 आ गया, यहाँ पे 3 इंटू -2 -6 आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे 27 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -27 प्लस 4 ओवर -6, यहाँ पे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो -23 ओवर -6, माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो गए, सो इसका आंसर 23 ओवर 6 आ गया। अब इसके बी पार्ट में इसी इक्वेशन को लिया गया और इसी एक्सप्रेशन को लिया है, इस एक्सप्रेशन को, और इस एक्सप्रेशन में x, y और z की वैल्यूज को जो कि डिफरेंट हैं इनको हमने यूज किया। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 है, y इज इक्वल टू -9 है, z इज इक्वल टू 4 है। अगर x, y और z ये हैं तो अब इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे -1 का क्यूब आ गई, y इसके साथ -9 है तो ये -9 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 इंटू z इज इक्वल टू 4 है तो 2 इंटू z यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में x और z है, x की वैल्यू है -1, z की वैल्यू है 4 तो ये -1 और 4 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे -1 का क्यूब -1 होता है, -9 साथ वैसे आ गया, साथ में ये -8 ओवर -1 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -4 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये हमारे पास +9 -8 ओवर -4, 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट हुए तो 1 आया, 1 ओवर -4। तो इसका अब जब x, y और z की वैल्यूज क्वाइट डिफरेंट थी तो इसका आंसर -1 ओवर 4 आ गया। अब हम इसके बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट में एक नया एक्सप्रेशन दिया गया है, इस एक्सप्रेशन में हमने x, y और z की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। x की वैल्यू यहाँ पे ये x स्क्वायर है तो ये 4 का स्क्वायर आ जाएगी, y की वैल्यू -2 है तो -2 का क्यूब आ गई, -5 इंटू z की वैल्यू है -1, ये -1 की पावर 4 आ गई। यहाँ पे x, y और z है, x, y और z मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे x हमारे पास 4, y हमारे पास -2 और z हमारे पास है -1। 4 का स्क्वायर 16 आ गया, -2 का क्यूब -8 आ गया, 5 इंटू -1 की 4 +1 आ जाएगा, यानी -1 की 4 का ये मतलब है कि -1 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि +1 इसका आंसर आएगा। और यहाँ पे ये 4 इंटू 2 8, माइनस और माइनस प्लस तो ये +8 आ गया। अब 16 इंटू 8 इज इक्वल टू -8 इज इक्वल टू -128 -5 ओवर 8 तो ये हमारे पास -133 ओवर 8 आ जाएगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपके इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग mathhimath.com।